तसव्वुर करें एक खस्ता हाल कम उम्र लड़के का जिसके पास पहनने को जूते नहीं और वो वस्ती एशिया के बर्फीले तूफानों में अपने चंद भूखे साथियों के साथ दर बदर भटक रहा है। उसे उसके सगे चच्चाओं और सौतेले भाइयों ने धोखा देकर उसकी आबाई रियासत से निकाल दिया है। वो रातों को गारों में सोता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा शोला भड़क रहा है जिसे बर्फ के तूफान भी नहीं बुझा सकते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बेघर और यतीम लड़का, जिसे अपने ही मुल्क से धुतकार दिया गया था, एक दिन दुनिया की अमीर तरीन और ताकतवर तरीन सल्तनत का बानी बनेगा। ये दास्तान है तारीख के सबसे निडर जंगजू, एक बेहतरीन शायर और मुगलिया सल्तनत के बानी की। ये मुकम्मल और हर पहलू से भरपूर कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। साल था 1494 ईस्वी। वस्ती एशिया की एक छोटी लेकिन सरसब्ज रियासत फरगाना, मौजूदा उज़्बेकिस्तान के हुक्मरान उमर शेख मिर्ज़ा अपने महल की छत पर कबूतर उड़ा रहे थे। अचानक छत गिर पड़ी और वो खाई में गिरकर इंतकाल कर गए। उनकी मौत के बाद उनका 12 साला बेटा ज़हीरुद्दीन बाबर तख्त पर बैठा। बाबर की रगों में दो अजीम और खूनख्वार फातिहीन का खून दौड़ रहा था। बाप की तरफ से वो अमीर तैमूर की नस्ल से था और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की। लेकिन खून तख्त नहीं बचाता, ताकत बचाती है। तख्त पर बैठते ही बाबर के चच्चाओं और उज़्बेक सरदारों ने फरगाना पर हमले शुरू कर दिए। वो मासूम लड़का बादशाह तो बन गया, लेकिन उसकी बादशाहत तलवार की नोक पर खड़ी थी। बाबर का बचपन से एक ही ख्वाब था, अपने अजीम दादा अमीर तैमूर के दारुल हुकूमत समरकंद पर कब्जा करना, जो उस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत और तहजीब याफ्ता शहर माना जाता था। 15 साल की उम्र में बाबर ने एक छोटी सी फौज के साथ समरकंद का मुहासरा किया और उसे फतेह कर लिया। लेकिन ये खुशी सिर्फ 100 दिन रही। पीछे फरगाना में उसके सौतेले भाई और उमरा ने बगावत करके फरगाना छीन लिया। जब बाबर फरगाना बचाने के लिए समरकंद से निकला तो पीछे से समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। वो लड़का जो 2 रियासतों का मालिक था, अब एक भी रियासत का मालिक नहीं रहा था। यहाँ उसका सामना अपने सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन मोहम्मद शैबानी खान उज़्बेक से हुआ। शैबानी खान ने बाबर को कई बार शिकस्त दी और उसे वस्ती एशिया से भागने पर मजबूर कर दिया। ये बाबर की जिंदगी का सबसे तारीक दौर था। वो अपने चंद 100 वफादारों के साथ हिंदुकुश के बर्फीले पहाड़ों में भटकने लगा। सर्दी इतनी थी कि लोग जमकर मर रहे थे। एक रात बर्फ के तूफान में बाबर ने अपने साथियों को गार में भेज दिया और खुद गार के बाहर बर्फ में खुदाई करके सोया ताकि उसके साथी महफूज रहे। ये वो लीडरशिप थी जिसने उसके सिपाहियों को उसका दीवाना बना दिया था। बाबर को समझ आ गई थी कि शैबानी खान के होते हुए वो अपनी आबाई ज़मीनों पर हुकूमत नहीं कर सकता। 1504 ईस्वी में बाबर ने अपने चंद 100 भूखे और थके हुए सिपाहियों के साथ मिलकर हिंदुकुश के खतरनाक पहाड़ पार किए और काबुल पर एक इंतहाई शानदार और अचानक हमला कर दिया। काबुल फतेह हो गया। दर दर की ठोकरें खाने वाले बाबर को बिलाखिर एक ठिकाना मिल गया। काबुल में रहते हुए उसने अपनी फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया और खुद को बादशाह का लक़ब दिया। यहीं काबुल की पहाड़ियों पर खड़े होकर बाबर ने मशरिक की तरफ देखा, जहां सोने की चिड़िया यानी हिंदुस्तान का ख्वाब उसका मुंतज़िर था। साल था 1526 ईस्वी। हिंदुस्तान के हाकिम इब्राहिम लोदी के अपने ही गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। बाबर ने सिर्फ 12,000 की फौज लेकर हिंदुस्तान का रुख किया। दिल्ली का हुक्मरान सुल्तान इब्राहिम लोदी 1 लाख की फौज और 1000 देवहैकल जंगी हाथियों के साथ पानीपत के मैदान में बाबर का रास्ता रोकने आ गया। हर अक्लमंद इंसान का ख्याल था कि बाबर की 12,000 की फौज इन हाथियों के पैरों तले कुचल दी जाएगी। लेकिन बाबर ने एक ऐसी जंगी चाल चली जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी फौज को दाएं और बाएं बाजुओं में तकसीम किया और बिल्कुल सामने 700 बैलगाड़ियां चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी। इन बैलगाड़ियों के पीछे उसने अपना सबसे मुहलिक हथियार छुपा रखा था, उस्मानी तोपें और बंदूकें। 21 अप्रैल की सुबह जंग शुरू हुई। इब्राहिम लोदी के जंगी हाथी चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वो करीब आए, बाबर के माहिर तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी ने तोपों के दहाने खोल दिए। हिंदुस्तान के हाथियों ने इससे पहले कभी तोप की गरज और बारूद की आग नहीं देखी थी। हाथी पागल होकर पीछे की तरफ भागे और उन्होंने अपनी ही लोधी फौज को कुचलना शुरू कर दिया। दोपहर तक 1 लाख की फौज गाजर मूली की तरह कट चुकी थी और इब्राहिम लोधी मारा जा चुका था। बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ और यूं हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का बाकायदा आगाज हुआ। दिल्ली फतेह करने का मतलब हिंदुस्तान फतेह करना नहीं था, असल खतरा अभी बाकी था।
और वो था मेवाड़ का बिखरा हुआ शेर राणा सांगा। राणा सांगा एक इंतहाई बहादुर राजपूत था जिसके जिस्म पर जंगों के 80 जख्म थे। उसकी एक आंख नहीं थी और एक बाजू कटा हुआ था। उसने 1 लाख से जायद जानिशार राजपूतों की फौज इकट्ठी की और बाबर को हिंदुस्तान से निकालने के लिए निकल पड़ा। बाबर की फौज राजपूतों की दहशत से डर गई। सिपाहियों ने लड़ने से इनकार कर दिया कि हम काबुल वापस जाना चाहते हैं। यहाँ बाबर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। वो शराब पीने का बेहद शौकीन था। उसने फौज के सामने शराब के तमाम सोने और चांदी के प्याले तोड़ दिए, शराब जमीन पर बहा दी और रोते हुए कसम खाई कि वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। फिर उसने अपनी फौज के सामने वो तारीखी और खून गर्म गरमा देने वाला खिताब किया, ऐ लोगो, जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन मरना है। अगर हम मैदान से भागे तो तारीख हम पर थूकेगी, अगर मारे गए तो शहीद कहलाएंगे और अगर जीत गए तो गाजी। आओ कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में दोनों फौजें टकराईं। ये जंग पानीपत से भी ज्यादा खूनरेज थी। राजपूतों ने जान पर खेलकर हमले किए, लेकिन बाबर की जंगी हिकमत अमली और तोपों ने राणा सांगा को शिकस्त दे दी। इसके बाद बाबर ने चंदेरी और घाघरा की जंगें भी जीत लीं और पूरे शुमाली हिंदुस्तान का बिला शिरकत गैर शहनशाह बन गया। बाबर सिर्फ एक खूनख्वार जंगजू नहीं था, बल्कि एक इंतहाई हसास दिल रखने वाला शायर और अदीब भी था। उसने अपनी आप बीती तुज़ुक बाबरी लिखी, जिसे आज भी दुनिया की बेहतरीन सवानेह आमरियों में शुमार किया जाता है। इस किताब में उसने अपनी शिकस्तों, कमजोरियों, हिंदुस्तान के मौसमों, फलों, जानवरों और फूलों का इतना शानदार जिक्र किया है कि पढ़ने वाला हैरान रह जाता है। इसे बागात बनाने का बेहद शौक था। हिंदुस्तान की गर्मी से बचने के लिए उसने कई खूबसूरत बाग लगवाए जिनकी जियोमेट्रिक कमाल की थी। हिंदुस्तान का गर्म मौसम, मुसलसल जंगें और थकावट बाबर के जिस्म को अंदर से खोखला कर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत का वाकया तारीख का सबसे पुरस्रार और जज्बाती बाब है। 1530 में बाबर का सबसे प्यारा बेटा हुमायूं शदीद बीमार पड़ गया। हकीमों ने जवाब दे दिया कि शहजादा अब नहीं बचेगा। किसी दरवेश ने बाबर को मशवरा दिया कि अगर आप अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में सदका कर दें तो शायद हुमायूं की जान बच जाए। बाबर ने जवाब दिया कि मेरी सबसे कीमती चीज कोहिनूर हीरा या ये सल्तनत नहीं, बल्कि मेरी अपनी जान है। तारीख बताती है कि बाबर हुमायूं के बिस्तर के गिर्द 3 बार चक्कर लगाते हुए गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, हुमायूं की बीमारी मुझे दे दे और मेरी जिंदगी उसे दे दे। ऐन इसी लम्हे से एक अजीब मौजज़ा शुरू हुआ। हुमायूं का बुखार उतरने लगा और वो बिस्तर से उठ बैठा, जबकि सेहतमंद बाबर अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। 26 दिसंबर 1530 को आगरा के महल में इस अजीमुश्शान शहनशाह ने हुमायूं को अपना जानशीन मुकर्रर किया और अपनी आखिरी सांस ली। वो बमुश्किल 47 साल का था। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे हिंदुस्तान की तपती हुई मिट्टी में दफन करने के बजाय उसके महबूब शहर काबुल लाया गया, जहां बाग़े बाबर में वो खुले आसमान के नीचे महवे ख्वाब है। वो जो 12 साल की उम्र में एक छोटी सी रियासत से निकाला गया था, मरते वक्त दुनिया की सबसे शानदार सल्तनत बनाकर गया।